Good morning. Welcome to my channel. Today we'll start with the Microsoft Excel. So let us share with the sheet. So this is Microsoft Excel. ये क्या है Microsoft Excel? Basically इसमें हम क्या करते हैं computations करते हैं. जब हमने किसी चीज की के डेटा को एनालाइज करना है, मतलब अगर हमने सपोज कोई डेटा बना लिया, उसका सम निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, एवरेज करना है, सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम हाथ से करेंगे. सो हम उस पे क्या करते हैं, फंक्शंस लगा देते हैं, फॉर्मूलाज लगा देते हैं, सो दैट अगर हम एक फील्ड पे फॉर्मूला लगा दिया तो वो हर किसी का आंसर अपने आप निकालेगा. ठीक है, ये हमारी होती है रोज. अगर मैं इसको ऐसे देखूंगी तो ये मेरी क्या होगी, ये क्या है, सारी मेरी रोज. ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. ये क्या होता है मेरा कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम. ये बेसिकली जो एक्सेल होता है वो किसमें फॉर्म होता है, रोज एंड कॉलम्स. बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं. टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल्स में हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम बनाते हैं. ओके, सबसे पहले अगर हमने सीरियल नंबर टाइप करना है, अगर हमने किसी का डेटा बनाना है तो सीरियल नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं. तो हमने एक बारी लिख दिया 1 2, पर ये बहुत डिफिकल्ट है. अगर मेरे पास 50 का डेटा है, मैं हर बारी 50 का सीरियल नंबर लिखूं, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ साइड से मैंने ड्रैग किया और मैंने इसको नीचे, जितने मुझे नंबर्स चाहिए, देखो साइड पे नंबर्स आ रहे हैं, मैं उसको क्लिक कर दूंगी. ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं. अगर मुझे ये चीज सेंटर में आई है, तो हमने लास्ट वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया था, यहां से हम इसको सेंटर में कर सकते हैं. सेंटर में होंगे. ठीक है, ये क्या हो गए हमारे सिंपल सीरियल नंबर ड्रैग करे हैं. अगर हमने इवन नंबर्स ड्रैग करने हैं, अगर मैंने इवन नंबर, सिंपल मैं 2 पे जाऊंगी, फिर 4, मुझे पता है 2 और 4 मेरा इवन नंबर है, मुझे सारे नेक्स्ट इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं सिंपल इसको देखो आगे मैंने ड्रैग कर दिया. अब मेरे सारे नंबर्स आगे इवन नंबर्स में आएंगे. इसी तरह अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो मैं पहला और दूसरा सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करूंगी, बाकी मैं सबको क्या कर दूंगी, यहाँ से ड्रैग. ये देखो इस तरह मेरे ये सारे नंबर्स ड्रैग हो गए. अब अगर मैं चाहती हूँ मुझे ये तीनों का सम चाहिए. ठीक है, मुझे ये मेरे 3 नंबर्स है और मुझे इसका सम इस डी कॉलम में चाहिए, तो सिंपल आप इसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, और आप सिंपल क्या करोगे, एक हमारे पास फंक्शन होता है ऑटो सम का. पहले आप सबसे पहले फॉर्मूलाज में जाओ. ठीक है, फॉर्मूलाज में देखो ये हमारे पास ऑटो सम का फंक्शन है. जहां आपको आंसर चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना जरूरी है. मुझे आंसर डी में चाहिए तो मैं डी तक सेलेक्ट करूंगी, और मैं ये ऑटो सम का जो बटन है, ये फर्स्ट सम का बटन है, उसे मैं क्लिक कर दूंगी. देखो अपने आप मेरा आंसर आ गया 4. 1 + 2 + 1 4. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपल एक बटन दबाया और मेरा सारा सम आ गया. अब मैं चाहती हूँ इसी तरह इसका भी सम आ जाए, इसका भी सम आ जाए, मीन्स ये जितना मैंने डाटा लिखा है सबका सम इसमें आ जाए. तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ साइड से ये देखो प्लस का निशान बन गया, साइड से सेलेक्ट करो और देखो सब सिर्फ लास्ट तक खींच दो, सारे का अब सम आ गया जो ये आपको चाहिए. ये देखो ध्यान से, मैं इसका कलर अलग कर देती हूँ सो दैट आपको पता लग जाएगा. 1 + 2 + 1 4, 2 + 4 + 3 9. सो अब ये मेरे सारे क्या बन गए, सम बन गया. अब ये इस तरह सम बना है. ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला सम भी चाहिए, ये जो मैंने नीचे किए मुझे ये सम भी चाहिए, तो मैं सिंपल उसी तरह सेलेक्ट करूंगी एक फील्ड एक्स्ट्रा, और मैं फॉर्मूले पे जाऊंगी और मैं किसको क्लिक कर दूंगी, ऑटो सम को. ये देखो मेरा आंसर आ गया 400. मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको पता लग जाए ये मेरा सम है. इस तरह हम क्या करते हैं, सम करते हैं. ठीक है, ऑटो सम एक बेस्ट मेथड है. ऑटो सम से हम इजीली डेटा कर सकते हैं. एक और मेथड होता है, कैसे,
मैं यही करती हूँ फॉर्मूले से, इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूले को जब आपने यूज करना है तो सबसे पहले इक्वल टू लगाओगे, सम। अब आपने सम करना है तो आप सम का फॉर्मूला लगाओ, सम लगाओगे, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, और जिसका आपको सम करना है उनको सेलेक्ट कर दोगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखो आंसर विल अगेन 400। यानी कि आपके पास दो मेथड है सम निकालने के, या तो आप सिंपल फॉर्मूलाज में जाओ, ऑटो सम का बटन क्लिक कर दो, सिंपल। अदरवाइज ये देखो आपने क्या किया, फॉर्मूला सम और उनको सेलेक्ट कर दिया। आप दोनों मेथड से इनको कर सकते हो। अब आपने ये वाले डेटा में से, ये जो सारा डेटा है आपको चाहिए कि मेरे को ये चेक करना है कि कितने डाटा है, ठीक है, कितना डाटा मैंने लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू, काउंट करना है, यानी कि काउंट करना है उसमें मेरे कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, COUNT, काउंट। अब काउंट आपको क्या करना है, इन नंबर्स को कितने काउंट कर, कितने डाटा है, तो सिंपल इनको सेलेक्ट किया और काउंट कर दिया। ये देखो आंसर आ गया मेरा 20। यानी कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं, ये कितने नंबर्स है मेरे, 20। ये देखो मैंने साइड पे सीरियल नंबर भी लिखे हैं, तो ये 20 तक ही आ रहे थे, काउंट भी मेरा उसने 20 ही दिखाया। इट मींस हम किसी भी चीज को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम और मिनिमम अगर निकालना है कि इसमें से मैक्सिमम नंबर मेरा कौन सा है, जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैं मैक्स लिखूंगी, सेलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट बंद। सो आंसर इज 40। सो 40 ही मेरा मैक्सिमम नंबर है। इसी तरह अगर मैंने मिनिमम नंबर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, MIN, मिनिमम, और फिर से उसको सेलेक्ट कर दूंगी। मिनिमम आंसर आ गया मेरा, देखो 2। तो ये हमने अब क्या निकाला है, काउंट। ये हमने क्या निकाला, मैक्स। और ये क्या निकाला, मिन। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, काउंट, मैक्स, मिन। इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ। Okay, so in this way we can easily find out the count, max and min. और ये हमने क्या निकाला था, हमने ये वाली चीज क्या निकाली है, सम। आई जस्ट पुट वन इंसर्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ सम। अगर हमने इसका बॉक्स बनाना हो तो हमने ये वर्ड में भी किया था, सिंपल इसको बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसका बॉर्डर अगर हमने डार्क करना हो, थिक बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमने उसके बॉर्डर को कितना बारीक करना है, कितना मोटा करना है, ये हमारी ही मर्जी है। मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया मैक्सिमम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, और ये मैंने क्या निकाला है अभी तक, सम। Okay, so we have done till here count, max, mean and sum. Now we'll do the, suppose I want here no sum, मुझे sum नहीं चाहिए, मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू चाहिए। बट अगर मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूंगी तो यही वैल्यू आएगी, मेरी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर मुझे किसी फॉर्मूले में फॉर्मूला ड्रैग नहीं करना और मुझे पर्टिकुलर वैल्यू ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या लिखूंगी यहाँ, अगर मुझे इस 34 की जगह मुझे सिंपल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू डॉलर, जिसकी वैल्यू चाहिए। सपोज मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, A1 की चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, सिंपल A1। ये देखो, इक्वल टू डॉलर A1 मीन्स जिसकी आपको वैल्यू चाहिए। बट अब मेरा यहाँ सीरियल नंबर क्यों आया, क्योंकि वो मैंने
ड्रैग की हुई है सीरियल नंबर्स के, तो हम सीरियल नंबर्स नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ कुछ और लेते हैं। सो आई हैव टेकन हियर B1, देखो B1 में है ही नहीं कुछ, यहाँ हम लेते हैं इक्वल टू $A10। अब A10 पे देखो मैंने जैसे ही A10 लिखा 9 को वो उसने सेलेक्ट कर दिया, तो देखो आंसर भी यहाँ 9 आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको एज इट इज चाहिए, तो आप अगर आपको यहाँ इन बिटवीन फॉर्मूले के इन बिटवीन आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपको उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, उसको डॉलर के साथ। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ फॉर्मूले के इन बिटवीन मैंने क्या कर दिया, मुझे $A9 चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 80 आ गया वहां प्रिंट। इन बिट ये आप कब तक यूज कर सकते हो, जब आपको फॉर्मूले के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, वहां आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तब आप क्या लिखोगे, डॉलर, इसका ये क्या होता है साइन डॉलर, और जिस सेल की आपको चाहिए, ये सिंपल एक क्या है मेरा सेल है, जिस सेल की चाहिए आप उसको सिंपल $A9 लिख दो। ठीक है, ओके, अब मैंने यहां लिखा राम, यहां लिखा कुमार। अब मैं चाहती हूं कि मुझे ये राम और कुमार, अब ध्यान से देखो ये दोनों अलग अलग फील्ड में है, अलग अलग कॉलम में है। अगर मैं चाहती हूँ मुझे इनको इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कनकैटिनेट। क्या लिखूंगी, कनकैटिनेट, 1 सेकेंड, कनकैटिनेट, TEN, कनकैटिनेट, आगे मैं पाऊंगी ब्रैकेट, उसके बाद पहले मैं राम को सेलेक्ट करूंगी, कॉमा, मैंने फिर कुमार को सेलेक्ट किया, जिसको आपने कनकैटिनेट करना है। ये देखो मैंने यहां लिखा सीमा कौर राज गुप्ता। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इसको कनकैटिनेट किया, राम कुमार एक ही फील्ड में आ गया। अब मुझे सबको बार बार कनकैटिनेट करने की जरूरत नहीं होगी, मैं सिंपल यहां से ड्रैग कर दूंगी, देखो सारे आंसर अपने आप आ गए। बट द थिंग इज कि अब राम और कुमार में स्पेस नहीं है। अगर आपको इसी तरह चाहिए तो आप कनकैटिनेट यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला ऊपर आ रहा है कनकैटिनेट। बट अगर आपको ये चीज में स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू, आपको पहले सबसे पहले राम चाहिए तो आप राम को सिलेक्ट करोगे, फिर क्या लिखोगे, एंड फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप स्पेस दोगे, फिर से एंड, और फिर लिखोगे कुमार। अब देखो राम और कुमार में क्या आ गई, स्पेस आ गई, सबसे को ड्रैग कर दोगे, देखो सब में ध्यान से देखो, सीमा कौर राजगुप्ता, सब में स्पेस आ गई। इस तरह हम कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं तो हमें नेम्स को कंबाइन करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम हर फॉर्मेट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग फील्ड में लिखते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग फील्ड में लिख दिया, तो लास्ट में आपको कंबाइन करने की बहुत जरूरत होती है, तो इस मेथड से आप उसको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने इस शीट में आपको अपनी डेट देखनी हो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इक्वल टू, हर चीज जो भी आपने काम करना है सबसे पहले आपको इक्वल टू डालना होता है, टुडे, जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी देखो वो आ जाएगी। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो आप क्या लिखोगे, नाउ, ये देखो डेट के साथ टाइम भी आ गया। ठीक है, ओके, okay, next, just see, in case I want to write this in a lower case letter। अब मैंने ये देखो राम, ओके वेट, अब ये मैंने राम कुमार लिखा है, राम कुमार मेरा एक कैपिटल में है, ठीक है, कैपिटल में है। अब अगर मैं चाहती हूँ ये राम कुमार है जो मेरा ये कैपिटल में है, मैं इसको
हम 3 चीजें सीखेंगे। एक चीज सीखेंगे हम लोअर केस, एक सीखेंगे हम अपर केस, एक होता है प्रॉपर केस। मैं एक सिंपल स्मॉल लेटर में भी लिख देती हूँ, राज, रवि, भाई। Okay, so okay, 1 second, I put this aside. Okay, now just see. Yes. Now we have here 3 terms, lower case, upper case and proper case. Lower case में क्या होता है, मुझे जो भी डेटा चाहिए उसको लोअर केस, यानी कि ये देखो राम कुमार मेरा बड़ा केस है, यानी कि ये कैपिटल लेटर्स में है। अगर मुझे इसे छोटा करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू लोअर, और मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगी। जो मैंने ये लिखा है इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी। ये देखो राम कुमार मेरा छोटा हो गया, छोटे लेटर्स में आ गया। अपर केस में इसी तरह वो अब बड़े लेटर कैपिटल लेटर्स में कर देगा अपर। अब ये रवि घई मेरा स्मॉल लेटर में है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और किया, ये देखो अपर लेटर्स में आ गया। प्रॉपर केस क्या होता है, प्रॉपर केस में देखो अगर ये सब कुछ कैपिटल में है, प्रॉपर केस का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल आएगा, बाकी सारे चीजें मेरी स्मॉल आएंगी। अब देखो मैंने लिखा प्रॉपर, सेलेक्ट किया मैंने, देन पुट द ब्रैकेट क्लोज। ये देखो राजगुप्ता, यहाँ सारा कुछ कैपिटल में था, यहाँ राजगुप्ता के सिर्फ आर और जी कैपिटल में हो गया, बाकी सब स्मॉल। बेसिकली जब हम नेम लिखते हैं किसी का तो हम ऐसे ही लिखते हैं, हम ना ज्यादा हमेशा कैपिटल्स में लिखते हैं ना स्मॉल में। हम हमेशा दिस प्रॉपर केस, इसे सेंटेंस केस भी बोलते हैं, कि सारी चीज जो है फर्स्ट लेटर्स हर किसी का कैपिटल, फर्स्ट लेटर फर्स्ट जो नेम होता है उसका भी कैपिटल होता है, और सेकंड नेम जो होता है लास्ट नेम मींस उसका भी कैपिटल। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर केस, प्रॉपर, हम प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है, ये होता है मेरा प्रॉपर केस। अब अगर मुझे किसी चीज का, ओके आई विल नाउ टेल वन मोर थिंग। मैं यहाँ नंबर्स लिखती हूँ 1, 34, 45। ओके, सो अगर मैं चाहती हूँ कि अगर ये नंबर 50 से कम है तो इनको प्लस करो, नहीं तो नहीं करने। ठीक है, अगर ये नंबर 50 से कम है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सम इफ, हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर ये नंबर, यानी कि ये नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा, अगर ये नंबर कम है लेस देन 50, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, सम इफ, मैंने रेंज लगा दी, रेंज लगा दी, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया 50। ठीक है, तो अब ये देखो, इफ दिस नंबर इज, आई हैव रिटन हियर ग्रेटर, okay, now just see here, now this answer will come the 80. Why? Because I have written this formula, if it is less than 50, अगर 50 से कम है तो प्लस कर दो इन्हें। देखो इसने प्लस कर दिया। अगर मैं यहाँ कंडीशन बदल देती हूँ, यहाँ मैं कह रही हूँ कि ये अगर 50 से बड़े हैं तो सम करो, तो आंसर देखो क्या आएगा, 0, क्योंकि मैंने तो कंडीशन 50 से कम की दी है कि अगर ये 50 से कम है तो दे दो। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये लिखा, सपोज हम चेक कर रहे हैं कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, मैंने लिख दिया प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। सो बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं तो मैंने सिंपल अभी इतना ही लिखा। तो मैं कैसे करूंगी, काउंट, काउंट किसे करना है,
ये सबको काउंट करना है, ठीक है। अब कल्ला काउंट नहीं लगेगा इसमें, काउंट इफ, कि अगर, काउंट इफ किन में से काउंट करना है, इनमें से। अब क्या काउंट करना है कि जो चीज एब्सेंट, जितने एब्सेंट नॉट इक्वल टू ए, मतलब जिनके ए नहीं है वो आप काउंट कर दो। ये देखो 4, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पी कितने हैं, अगर मैं इसमें बात करूं मेरे पी कितने हैं, 1 2 3 4, देखो आंसर 4 आ गया ना। तो अगर मेरे पास बहुत सारा डाटा होता है तो हमें काउंट करने में बहुत मुश्किल होती है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं और जो चीज हमें नहीं काउंट करनी वो हम यहाँ लिख देते। ये जो सिंबल है इसका मतलब नॉट इक्वल टू, मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो मैं लिखूंगी यहाँ नॉट। ये होता है नॉट का सिंबल, कि जहां जहां ए है बस उसको काउंट नहीं करना, बाकी सबको काउंट करके बता दो ये कितने हैं, ठीक है। ओके, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, मैं बोलूं लास्ट ईयर मेरी पॉपुलेशन जो थी वो है 2345। ओके, आई विल राइट हियर, लास्ट ईयर मेरी पॉपुलेशन 2345 है, इस साल मेरी पॉपुलेशन 45632 है। अब इन दोनों में मैंने क्या करना है, मैंने, अब हमारे पास या तो देखो हर चीज की ग्रोथ निकलती है या डी ग्रोथ निकलती है, ठीक है। हमारे पास दो चीजें होते हैं, अगर हमारे पास इस ईयर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी ग्रोथ है, अगर मैं कहूंगी मेरी पॉपुलेशन कम होगी तो वो क्या होगी, डी ग्रोथ होगी, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन कम है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इक्वल टू, ठीक है, हमेशा पहले इक्वल टू लगाओगे। उसके बाद जो अब करंट पॉपुलेशन है उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, माइनस जो पहले पॉपुलेशन थी उसको सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय जो आपकी प्रीवियस पॉपुलेशन थी उसको किया, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो यू पुट ओनली द फॉर्मूला हियर, ठीक है। सो आई जस्ट राइट 1 digit मोर हियर। अब मैं लास्ट टाइम पॉपुलेशन ज्यादा करती हूँ 4 5 6 7, एंड इस साल मैं कर रही हूँ 1 2 3 4। अब आप सिंपल इसको ड्रैग करोगे, देखो उसने -72 दे दिया, -72 मतलब वो डी ग्रोथ, मतलब वो पॉपुलेशन उसकी कम हो रही है, ठीक है। वो तो वो माइनस में आंसर दे देगा, अगर उसकी ज्यादा हो रही है तो वो प्लस में आंसर दे देगा, ठीक है। सो ये होगी हमारे फॉर्मूले। अगर मैंने अब ये देखो मेरे इसका कुछ भी साइड पे बॉर्डर नहीं है, अगर मैं ये वाले इसका बॉर्डर ना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, यहां से गए, यहां से मैंने ऑल बॉर्डर्स पे सेलेक्ट करूंगी, ये मेरा बॉर्डर बन गया, ठीक है। अगर मैंने इसके फॉन्ट को अब चेंज करना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट लूंगी, कोई भी जो कलर मुझे चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मैंने फॉन्ट ले लिया, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर आप कलर करना चाहते हो यू कैन डू कलर ऑल्सो, सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन फॉर्मेटिंग योर टेबल, ठीक है। अगर आप चाहते हो आप ये राम और कुमार को इकट्ठा करना, अब ये देखो दोनों अलग अलग सेल में है, ये एच में है ये आई में, आप चाहते हो एक में ही करना, तो आप यहां से क्या करोगे, मर्ज। मर्ज मतलब वो क्या करेगा, वो इकट्ठा कर देगा उसको एक ही सेल में, बट वो वैल्यू एक ही लेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज मर्ज करनी होती है आप उसको या तो पहले एक उसमें कर दो, ठीक है। अब कैसे करोगे, इसका डाटा उठाओ, यहां से पहले कंट्रोल एक्स करके यहाँ कंट्रोल भी कर दिया। अब ये वाले जो दो मेरे सेल है, ये मेरे दो जो सेल है इनको मैं इकट्ठा करने के लिए यहाँ मैं क्या कर दूंगी, इसको मर्ज, ये देखो एक में मर्ज हो गए, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द वेरियस फंक्शंस ऑन दिस थिंग। अब आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सॉर्टिंग कैसे होती है, अब देखो मैंने यहाँ अलग अलग नंबर लिखे, आई कैन टेक वन मोश, okay, I just do here
4 7 2 5 8 0 9. I can take one more sheet here. So I just write random number 4 7 3 9 7 9 1 4 6 9 3 4. Now these are the random number. Now when you want to do sorting here, sorting का meaning क्या होता है? It means you either you want to do it in ascending order or descending order. आप क्या जाओगे? Sort and filter में. सॉर्ट एंड फिल्टर में देखो दो चीजें हमारे पास, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. मैंने करा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ये देखो अपने आप सॉर्टिंग होगी 1 3 3 4 4 4 6 7 7. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सॉर्ट द एलिमेंट एज वेल. अगर मैंने यही अल्फाबेट लेती हूँ, सो मैंने पहले फ्रॉग एनिमल, सो आई जस्ट रैंडम anything, elephant, computer, Excel, Word, Apple. So I take now alphabets. Now if again I want to sort it, so just see alphabetically also it can sort. Okay. So if I want a conditional formatting, conditional formatting का मतलब क्या होता है? आपने highlight करना है. ठीक है. अब इसमें से अगर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, आई जस्ट पुट अ रैंडम नंबर्स हियर 4 7 9 1 3 6 5. ओके. सो इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो किसी नंबर को, सो नाउ आई एम वांट टू हाईलाइट जो नंबर ग्रेटर देन 4 है, मैं उसको येलो कलर करना चाहती हूँ. तो येलो इज नॉट विजिबल, आई लाइट रेड फिल. सो देखो जो नंबर 4 से बड़े हैं वो देखो ध्यान से लाइट रेड कलर हो गए. सो दिस इज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है. सो दीज are the all formulas which are used in a Excel, and you came to know about only these formulas only when you try to do by your own. So keep subscribing my channel and so that you will get the new notification. ठीक है. सब्सक्राइब के बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तभी आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलेंगी. थैंक यू सो मच.